साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करने के बाद अब राज्य सरकारों के द्वारा भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में केंद्र के समान 3% की वृद्धि करके उसको 58% कर दिया है। तो कौन सा वह राज्य है जिसके द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आदेश जारी किया गया है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके ज़रूर रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद अब राजस्थान सरकार के द्वारा भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि का जो आदेश है वह जारी कर दिया है। इस वृद्धि के बाद राजस्थान के जो कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको 58% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, राजस्थान सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को ये आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1/4/2025 के तहत राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को 1/7/2025 से 55% से संशोधित करके 58% किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन शब्द मूल वेतन होगा, अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में प्राप्त वेतन, और इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन आदि जैसे कि किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंश के भुगतान को अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है। दिनांक 1/7/2025 से 30/9/2025 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में निम्नानुसार जमा की जाएगी। तो साथियों, जो एरियर्स की राशि है उसको जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वह आपको 1/7/2025 से कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा और अक्टूबर माह से बढ़ा हुआ जो महंगाई भत्ता है वह कर्मचारियों को इसमें दिया जाएगा। 1/1/2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए जीपीएफ खाते में जीपीएफ 2004 के खाते में 1/1/2004 के या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्डों, निगम आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ एसएबी के खाते में ये राशि जमा की जाएगी। नगद भुगतान 1/10/2025 से स्वीकार होगा, यानी कि अक्टूबर 2025 माह के वेतन से ये बढ़ी हुई दर कर्मचारियों को मिलेगी। राज्यपाल के आदेश से नवीन जैन, सचिव वित्त बजट, इनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसी प्रकार से पेंशन भोगियों को लेकर भी आदेश जारी हो चुका है। 3 अक्टूबर 2025 को ही ये आदेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के पेंशन भोगी जो सेवानिवृत्त, आसक्तता, क्षतिपूर्ति, पारिवारिक और असाधारण पेंशन आदि प्राप्त कर रहे हैं के लिए वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1/4/2025 के तहत स्वीकृत महंगाई राहत की मौजूदा दर को 1/7/2025 से 55% से संशोधित करके 58% किया जाएगा। तो पेंशन भोगियों के लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा खजाना खोल दिया गया है। दिवाली का जो गिफ्ट है वह कर्मचारी और पेंशन भोगियों को राजस्थान सरकार के द्वारा दे दिया गया है। इसमें जो दिशा निर्देश हैं वे भी दिए गए हैं। पेंशन, पारिवारिक पेंशन 1/1/2016 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के मामले में, और जहां पारिवारिक पेंशन 1/1/2016 से पहले स्वीकृत की गई थी, का अर्थ है कि संशोधित पेंशन या संशोधित पारिवारिक पेंशन जैसा भी मामला हो, वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या दिनांक 30/10/2017 के अनुसार 1/1/2016 से प्रभावी, जैसा कि आदेश संख्या इसमें बताया गया है दिनांक 9/12/2017 और
भाग 1 दिनांक 6/6/2018 के द्वारा संशोधित किया गया है। 1/1/2017 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के मामले में, या जहां 1/1/2017 को या उसके बाद पहली बार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई हो। पेंशन पारिवारिक पेंशन का अर्थ मूल पेंशन मूल पारिवारिक पेंशन से है। जैसा भी मामला हो, वित्त विभाग अधिसूचना संख्या दिनांक 30/10/2017 के अनुसार, जैसा कि आदेश इसमें दिनांक 9/12/2017 के द्वारा संशोधित किया गया है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पेंशन भोगियों को दी जाने वाली पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर भी महंगाई राहत देय होगी। 1 रुपये के अंश को शामिल करने वाली महंगाई राहत का भुगतान अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत प्रदान करने संबंधी अन्य प्रावधान, जैसे कि रोजगार पुनर्नियोजन के दौरान महंगाई राहत का विनियमन, 1 से अधिक पेंशन प्राप्त होने पर महंगाई राहत का विनियमन आदि अपरिवर्तित रहेंगे। यह आदेश उन पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों के मामले में लागू होगा जो अंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उनको भी इस आदेश के तहत जो बेनिफिट है वह मिलेगा। तो राजस्थान सरकार के द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि कर दी है, जिससे अब राजस्थान के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है 58% की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही 3 माह का एरियस भी कर्मचारियों को यहां दिया जा रहा है, जो कि उनके जीपीएफ खाते में जमा करने की बात राज्य शासन के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार कब तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करती है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि केंद्र के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस महंगाई भत्ते को रोक कर रखे रहती है और कम से कम 6 माह तक कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दिया जाता है। 6 माह का एरियस भी कम से कम जो कई हज़ार रुपये कर्मचारी और पेंशन भोगियों का बनता है, उसको भी सरकार कर्मचारियों को नहीं देती है। जबकि कर्मचारी संगठनों की सरकार से मांग है कि उनको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देय तिथि से दिया जाए और एरियस की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो साथियों, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।